चलिए, तो 3 क्वेश्चंस लिखे मैंने 6, 7, 8। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। 6th वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है बेटा लाइन का, जो कि पास हो रहा है इस पॉइंट में से और जिसकी डायरेक्शन रेशियोज ये दे रखे हैं। तो आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ऐसे सिचुएशन में। तो इसको आप लोग मान लो, ठीक है, इसको x1 y1 z1 मान लीजिए एंड इसको ABC मान लीजिए। लेट A B C। और यहाँ पर लिखना है आपको। देखो बोर्ड के अंदर जब पूछते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ABC इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय A इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय B is equals to z minus z1 by c, and that is x minus x1. So minus of minus 1, that is y minus y1 z minus z1। x1 है -1, y1 है 2, z1 है 1। सो दैट इज आपको मिलेगा x प्लस 1 बाय 2 y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय 1। ठीक है, तो ये आया है हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसलिए इसके अंदर कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। चलिए ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए पॉइंट दे रखा है 2, 2, 1, तो x1 y1 z1 बोलेंगे इसको, ठीक है। और बी पॉइंट दे रखा है 1, 3, 0, इसको हम लोग बोलेंगे x2 y2 एंड z2। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में से जब लाइन पास होता है तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो बस वैल्यूज रख देनी है। x माइनस x1 मतलब 2, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2, y माइनस y1 3 माइनस 2 एंड z माइनस 0 सॉरी z माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1। सो क्या मिल रहा है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड z माइनस 1 डिवाइडेड बाय -1। तो ये आएगा आपका इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी एंड शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे और ये 2-3 मार्क्स के लिए तो भी पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे इसलिए बोर्ड में पूछे भी जाएंगे तो 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, इस बात को समझिए। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है और किसका, लाइन ए बी का। अब आपको एक चीज पता है कि कार्टेशियन इक्वेशन आप निकाल सकते हो लाइन का कब, अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं केस 1, या फिर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब यहाँ पर देखना उन लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनाया है। आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं ABC और पूछ रहे इक्वेशन ऑफ द लाइन AB, मतलब लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स A एंड B है। तो बात खत्म हो गई यहीं पर। तो आप लोग उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिख सकते हो, आपको पता है ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हैं -2, 3, 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, 2। तो मेरे लिए ये x1, ये y1 और ये z1 बन गया, और ये बन गया मेरे लिए x2, y2 एंड z2। तो बेटा आपको करना क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन आप लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। सो x माइनस x1 मतलब x माइनस और -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस और -2, y माइनस y1 मतलब 3, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3, z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1, इस प्रकार से।
तो क्या मिल रहा है आपको x+2 डिवाइडेड बाय 3, y-3 डिवाइडेड बाय -2 एंड z-4 डिवाइडेड बाय -2। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब सी पॉइंट भी अगर इसी लाइन के ऊपर है। देखिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मिला है। अब अगर तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने का मतलब क्या कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होने चाहिए। अब अगर आपके पास ए बी का इक्वेशन है और अगर सी पॉइंट ए बी पर लाई करते हैं तो उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सी के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट है 4 तो वो इसको इसके अंदर रखेंगे। सो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, ये 2 आ रहा है। फिर y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, क्या है y कोऑर्डिनेट आपका -1, सो -1 -3 डिवाइडेड बाय -2 ये भी 2 आ रहा है। अब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, दैट इज 0 -4 डिवाइडेड बाय -2 ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों भी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, पॉइंट सी सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड दैट मीन्स पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन ए बी एंड देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो भी मैंने बोली है मुंह से अभी, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व किया है। चलिए अभी और 3 प्रश्न बचे हैं, इससे मैं लिख देता हूँ वो क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आपको क्या करना है, शो दैट द लाइन गिवन बाय दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, also find the coordinates of their point of intersection। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये दोनों भी लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ये इक्वेशन। तो आप कैसे इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये जो दो लाइन्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। चलिए सबसे पहले तो जो आपके पास लाइन है x+1/-10 = y+3/-1 = z-4/-1, इसको हम लोग कहेंगे लेट दिस बी इक्वल टू लैम्डा। और जो दूसरा लाइन है दैट इज x+10/-1 = y+1/-3 = z-1/4 कहेंगे म्यू। और लैम्डा और म्यू ये दोनों ही कांस्टेंट है, आप के भी ले सकते हो, उसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हो। तो बेटा x+1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, -10 लैम्डा, y+3 को -लैम्डा एंड z-4 को -लैम्डा। दैट इज x = क्या मिल गया आपको, -1 - 10 लैम्डा, -1 - 10 लैम्डा, y = मिला -लैम्डा -3 एंड z = 4 - लैम्डा, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स रहेंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उनके ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, x y z। अब यहां पर आप लिख सकते हो x+10 = -μ, y+1 = -3μ एंड z-1 = 4μ, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इससे आपको मिलेगा x = -μ - 10, y = -3μ - 1 एंड z = 1 + 4μ। अब बेटा ये जो लाइन है, दूसरा लाइन, देखो आपके पास दो लाइन है। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है उनके, क्योंकि ये लाइन स्पेस में है तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 3 रहेंगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उन सबके कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, उन सबके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे एक्स वाई जेड, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स है उनके, और ये भी। तो अगर ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती है तो इनमें एक पॉइंट तो कॉमन होगा, और अगर इनमें एक पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब एक्स ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, एक जगह पर ये हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती है इफ दिस हैपन्स। सो हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट द टू लाइंस इंटरसेक्ट, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, -1 - 10 लैम्डा, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इधर का एक्स कोऑर्डिनेट, ये दोनों बराबर होंगे। फिर इधर का y कोऑर्डिनेट दैट इज -लैम्डा -3 इज इक्वल टू -3μ - 1 और 4 - लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 4μ, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, म्यू को इधर ले आइए, म्यू -10 लैम्डा, और इस भाई साहब को उधर ले जाइए तो -9, फिर म्यू को इधर लाइए 3μ - लैम्डा इज इक्वल टू 2, और इधर -4μ - लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो अगर ये दोनों लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट होती है तो उनके
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा दोनों भी लाइन का सेम रहेगा, इसलिए मैंने एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया है। अब बेटा इनमें से कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके म्यू एंड लैम्बडा का वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो इससे जो म्यू और लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा उसने तीसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है, ठीक है, और वो जो म्यू और लैम्बडा का वैल्यू है वो अगर इसके अंदर डालने के बाद में, हाँ मतलब जो अगर ये तीसरे को सेटिस्फाई करते तो बात खत्म हो गई। म्यू मतलब उस म्यू और लैम्बडा के लिए ये तीनों भी इक्वल हो रहे हैं, ऐसा इसका मतलब है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए आप लैम्बडा का वैल्यू डाल दीजिए या फिर म्यू का डाल दीजिए। तो अब काम क्या बचा है, किन्हीं भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर म्यू का सिंबल जो है वो अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 म्यू माइनस 40 लैम्बडा माइनस 36 मिलेगा। सो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं अभी ऐड कर देता हूँ। तो उस वाले को मैं इधर लिखता हूँ माइनस 4 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसको ऐड करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये मैंने क्या लिखा है, हाँ सही है। कुछ गलती हो गई शायद, 4 माइनस लैम्बडा कहाँ गया वो। ये तो सही है। अगर ये ऐसा है तो फिर ये तो गलत हो रहा है, फिर तो वैल्यू ही नहीं मिल रहा हमें तो। एक सेकंड, यहाँ पर गलती की मैंने। ये जो हमारा एग्जाम्पल हमने लिखा था यहाँ पर +1 है, ठीक है ना। अब सही हो जाएगा। देखो ये +1 है यहाँ पर, ठीक है, पहले इक्वेशन के अंदर, तो इसके वजह से ये माइनस हो रहा था, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया इक्वेशन हमारा, यहाँ पर है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस। अब सही होगा, यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर आएगा -39 लैम्बडा इज इक्वल टू -39। तो लैम्बडा का वैल्यू आपको मिल रहा है बेटा 1। अब एक बार लैम्बडा का वैल्यू मिला तो तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो लैम्बडा का वैल्यू, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, क्योंकि इन दोनों को हमने सॉल्व किया है। तो मान लीजिए लैम्बडा का वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मुझे -4 म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू 1 है, उधर जाएगा -4, तो म्यू का वैल्यू भी 1 मिल रहा है। अब ये जो लैम्बडा और म्यू का वैल्यू मिला है इसने इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रखिए सेकंड के अंदर ये लैम्बडा और म्यू, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पर रखा तो 1 - 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो आपको मिल रहा है 2, ठीक है ना। तो ये लैम्बडा और म्यू का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये लाइंस इंटरसेक्ट होती है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक्स वाई जेड, या तो इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू रखिए या फिर इसके अंदर म्यू का वैल्यू रखिए। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू 1 रख देते हैं तो एक्स कोएफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, -11 -4 एंड 5, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी लिख देता हूँ, इसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलिए बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ए लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। देखिए
फाइंड इट्स इक्वेशन, आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन इस पॉइंट में से जा रही है। तो बात बहुत क्लियर है कि आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है इसका। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन एक पॉइंट में से जा रही है, वो पॉइंट दे रखा है, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए, वो लाइन कौन से वेक्टर को पैरेलल है वो वेक्टर ढूंढना है। तो आपको यहां पर दिया है कि आपकी जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड ऑल्सो दिस लाइन, मतलब आपकी जो लाइन है वो इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर है। अब सबसे पहले आप एक बात देखिए कि ये जो लाइन लिखा गया है, पहला जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, लैम्बडा के बाजू में जो वेक्टर होता है उसको ये लाइन पैरेलल होता है, जो पूरा लाइन है, और ये लाइन इस वेक्टर को पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि गिवन टू लाइंस आर पैरेलल टू ए बार, इसको हम लोग ए बार बोलेंगे, टू आई क्या, सॉरी इसको बी बार बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पॉइंट को हम लोग ए बार बोलते हैं। बी बार दैट इज टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार दैट इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप। तो आपका जो लाइन है बेटा, ये जो दो लाइन्स है, ये लाइन पैरेलल है इस वाले वेक्टर को, और ये लाइन पैरेलल है इस वेक्टर को, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हम लोगों ने लेट इनको बी बार और सी बार बोला है। अब हमारा लाइन इन दो लाइन को परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो बात को, हमारी लाइन किसको परपेंडिकुलर है, इसको और इसको परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ, ये लाइन पैरेलल है इसको, ये पूरी लाइन पैरेलल है इसको, और हमारी लाइन परपेंडिकुलर इन दोनों को। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो लाइन है विच विल बी परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स को भी परपेंडिकुलर रहेगी। अब हमें पता है कि इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कौन होता है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सो बी बार क्रॉस सी बार इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी बार एंड सी बार। तो वो क्या मिलेगा आपको, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, सो 2 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 2। सो इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 प्लस 2 माइनस जे कैप, 4 माइनस 1 प्लस के कैप, -4 प्लस 2। ठीक है, तो आपको मिल रहा है -2 आई कैप, -3 जे कैप, -2 के कैप। तो बेटा ये बी बार क्रॉस सी बार है। ठीक है, और ये बी बार क्रॉस सी बार जो है, मतलब ये जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार, और हमारी लाइन जो है वो इसको परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, मतलब हमारी लाइन और ये वेक्टर पैरेलल हो गया। तो हमें क्या, हम किसको ढूंढ रहे थे, हम उस वेक्टर को ढूंढ रहे थे जो हमारी लाइन को पैरेलल होगा। सो दिस बी बार क्रॉस सी बार इज पैरेलल टू अवर लाइन हुज इक्वेशन इज गोइंग टू बी फाइंड आउट, जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उसको ये पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारी लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार क्रॉस सी बार। तो ए बार तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार क्रॉस सी बार क्या मिला आपको, -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। समझ में आई बात? तो ये है आपका इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन बेटा, शो दैट लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें ये शो करना है कि ये लाइन ओरिजिन में से पास होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन इस लाइन पर होना चाहिए। तो चेक कीजिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर रखिए, क्या मिलता है -2। वाई कोऑर्डिनेट की जगह 0 रखिए, वाई की जगह तो क्या मिलता है -2। जेड की जगह 0 रखिए, -2 मिलता है। अगर तीनों भी इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन इस लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी लाइन किसी पॉइंट में से जाती है या नहीं, पासेस थ्रू दो किसी पॉइंट में से जाती है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन के ऊपर चेक करने की है या नहीं। तो यहाँ पर बेटा लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होता है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज आएगा लाइन का, और कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, जैसे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आएगा, और फिर उसके बाद में सेकंड एक्सरसाइज आएगा, फिर लाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन। गुड बाय।